अभी वहाँ की स्थिति बहुत गंभीर है, लड़ने की स्थिति में नहीं है और राशन पानी की व्यवस्था की भी बहुत दिक्कत हो रही है। इसलिए हम सरकार का जो योजना जो लाए उससे प्रभावित होकर समर्थन के लिए आए। वहाँ 20 साल तक लगभग नक्सली संगठन से जुड़ी थी। मैं वहाँ पर चेतना नाट्य मंच से जुड़ी थी, नाच गाना सिखाती थी। मैं तो उन सबसे यही कहना चाहूंगी कि जो अभी सरकार का योजना है उसे स्वीकारते हुए वो भी आत्मसमर्पण कर दे। 25 साल का सफर हथियार के भरोसे। साल 2000 से जंगलों में था उनका डेरा, हाथों में हथियार, कंधे पे बंदूक और आंखों में एक विचार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माओवादी कमांडर जीवन उर्फ राम तुलावी और उनकी पत्नी आगासा उर्फ आरती कोर्राम की, जिन्होंने लगभग 25 साल तक माओवादी की राह चुनी, फिर शांति के रूप में पुनर्वास चाहा, मतलब घर वापसी। परवीडीह गांव का रहने वाला 12वीं तक पढ़ा लिखा, लेकिन जंगलों में जाकर डिविजनल कमेटी सदस्य और मोबाइल अकादमी स्कूल कमांडर बन गया। वही आरती तेलीटोला की रहने वाली है। आरती का सफर चेतना नाट्य मंडली के रंगमंच से शुरू होकर एरिया कमेटी कमांडर बन गई। इन दोनों की मुलाकात हुई विचारधारा के नाम पर, लेकिन वक्त के साथ संगठन का और रूप भी देखने आया होगा, ऐसा उनका मानना है। आरती ने बताया कि कैसे लोक कला के नाम पर उन्हें कट्टरपंथ में ढकेल दिया गया, कभी प्रचार, कभी बंदूक, कभी संवाद तो कभी हिंसा। लेकिन धीरे धीरे संगठन में फैलते भेदभाव, भीतर का शोषण और डर का माहौल, इन सब ने उन्हें शायद तोड़ दिया होगा। फिर वो आए दिन जब उन्होंने जंगल छोड़नी और जिंदगी को दोबारा जीने की ठानी और आत्मसमर्पण का नया अध्याय शुरू किया। सरेंडर करने आए कपल्स का शांति का संकल्प। पुनर्वास की राह आईजी अभिषेक शांडिल्य और एसपी यशपाल सिंह के समक्ष जब जीवन और आरती ने आत्मसमर्पण किया तो ये सिर्फ दो लोग नहीं बल्कि एक विचारधारा का अंत और एक नई सोच की शुरुआत होगी। ऑपरेशन प्रयास के तहत लगातार हो रहे संपर्क और सरकार की नवीन पुनर्वासी नीति 2025 ने इन्हें बदलाव को संभव बनाया। दोनों आत्मसमर्पित माओवादी को 50-50 हजार तत्काल सहायता दी गई। इस जीवन पर 8 लाख और आरती पर 5 लाख का इनाम था जो शासन से इन्हें मिलेगा। राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, कौशल विकास प्रशिक्षण, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर और समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के हर प्रयास में प्रशासन सहयोग करेगा। इस पूरे ऑपरेशन में आईटीबीपी और जिला रिजर्व गार्ड डीआरजी की अहम भूमिका रही।